विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। तो पिछली कक्षा में हमने प्रयोजन, वाद, जल्प, वितंडा ये 4 के विषय में जाना था। किसी को शंका है इसमें? प्रयोजन, वाद, जल्प और वितंडा। प्रयोजन किसको कहेंगे? जी माता जी। जिससे प्रेरित होकर प्राणी कार्य करता है। जी सही है। जिससे प्रेरित होके प्राणी कार्य करता है वो होता है उसका प्रयोजन। बिना प्रयोजन के व्यक्ति या कोई भी प्राणी कार्य नहीं करता। वाद क्या होता है? वाद किसको कहेंगे? जी माता जी। दो व्यक्तियों के बीच में किसी वस्तु का निर्णय करने के लिए जो बातचीत होती है, सभी अपने पक्ष रखना, अवयव के पांच वो करके उसको अपना प्रमाणों के साथ जो बात करते हैं उसको बात कहते हैं। अच्छा, जल्प क्या है? अच्छा, वो नीति के अनुसार ये वाद होता है। नीति बिल्कुल ईमानदारी से ये सब काम होता है। हाँ। अच्छा, क्या आपने कहा? जल्प क्या होता है? वाद में सत्य करने के लिए होता है और जल्प में हार जीत के लिए बहस करते हैं वो आपस में दोनों। स्वयं को जितना है नियम वही रहता है। वाद और जल्प में स्पष्ट रूप से अंतर कौन बताएगा? कोई एक व्यक्ति बोले। महेंद्र भाई। हाँ, उसमें जल्प में मुझे जीतना है यही कामना रहती है, मैं कैसे भी जीत जाऊं। और वाद में बिल्कुल नीति अनुसार, विधि अनुसार चर्चाएं होती है और फिर सत्य का प्रकाशन होता है, अंत में निर्णय होता है। जी। अपनी पक्ष की प्रस्तुति करते हैं। जी। और जल्प में हाँ, दोनों में न्याय पास रहता है, उन्होंने न्याय नहीं होता, न्याय का आभास होता है। किसमें? जल्प में। अच्छा, हाँ महेंद्र भाई। जल्प में सत्य की स्थापना नहीं होती, लेकिन स्वयं को जीतने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, उसी पर जोर देते हैं। अच्छा, स्थापना सत्य की नहीं होती। वितंडा क्या है? वितंडा किसको कहेंगे? वितंडा जो है उसमें कोई भी अपना पक्ष पहले से निश्चित नहीं रखते हैं और बस बहस करते रहते हैं। और अगर उसका पक्ष को प्रूव कर पाए तो ठीक, नहीं तो वो भाग जाता है, क्योंकि उसने पक्ष तो रखा ही नहीं होता है। वितंडा में पक्ष को क्लियर। हाँ हाँ हाँ। तो देखो, वाद और जल्प इनमें पहले समानता देखते हैं। दोनों में ही प्रमाण, हेतु, उदाहरण आदि प्रस्तुत किए जाते हैं। वाद में भी प्रमाण दिया जाएगा, हेतु दिया जाएगा, उदाहरण दिया जाएगा। जल्प में भी ये सारे अवयव प्रस्तुत किए जाएंगे, लेकिन दोनों का पर्पस जो है ना वो अलग है। वाद का पर्पस होता है सत्य को जिताना। वाद का जो पर्पस होता है वो है कि सत्य निर्णय पर पहुंचना। जल्प का जो होता है मुझे जीतना है। जल्प का प्रयोजन होता है कि मुझे जीतना है, मैं किसी भी प्रकार से जीत जाऊं। ठीक है। वाद में हमको सही निर्णय पर पहुंचना है, जल्प में मुझे जीतना है। ये अंतर है। दोनों की शैली एक चलेगी, दोनों की शैली में अंतर नहीं है,
लेकिन किसको जीतना है उसमें अंतर है। ठीक है, अब जल्प और वितंडा, इनमें क्या है, इनकी कुछ शैली एक जैसी है। वाद, जल्प, वितंडा, ये तीनों में कुछ शैली एक जैसी है। तीनों में हेतु रखा जाएगा, तीनों में उदाहरण रखा जाएगा, लेकिन वितंडा में पक्ष नहीं रखा जाएगा। जो सिद्धांत हम जिसको कहते हैं ना, वो सिद्धांत नहीं रखा जाएगा वितंडा में। जल्प और वितंडा के अंदर अंतर क्या है? जल्प में पक्ष रखा जाता है, हेतु रखा जाता है, उदाहरण दिया जाता है। वितंडा में पक्ष नहीं रखेंगे, हेतु देंगे, उदाहरण देंगे, लेकिन पक्ष नहीं देंगे। स्पष्ट है? ठीक है। अब जल्प और वितंडा में समानता क्या है? दोनों की समानता ये है कि दोनों को ही सामने वाले को हराना है। जल्प और वितंडा में समानता क्या है? कि दोनों में ही सामने वाले को हराना है। मैं आज आपको एक होमवर्क दे रही हूं। होमवर्क क्या है सुनिए। वाद, जल्प, वितंडा, ठीक है। तो इसमें आप 2 ग्रुप बना लीजिए, वाद और जल्प, दूसरा जल्प और वितंडा। तो वाद और जल्प में समानता क्या है, भिन्नता क्या है? वाद और जल्प में समानता क्या है, भिन्नता क्या है, ये लिखना है। जल्प और वितंडा में समानता क्या है, भिन्नता क्या है, ये लिखना है। आया समझ में? एक ग्रुप, एक ब्रैकेट के अंदर कौन कौन आ गए? वाद और जल्प, ठीक है। एक ब्रैकेट के अंदर आ गया वाद और जल्प, इसकी समानता, इसकी भिन्नता। दूसरे ब्रैकेट में आ गया जल्प और वितंडा, इसकी समानता, इसकी भिन्नता। ठीक है। वैशेषिक में है ना सामान्य और विशेष, वो हमको यहाँ पे लगाना है। अब आते हैं एक पॉइंट पे जो शशांक जी ने बताया कि वितंडा और जल्प में न्यायाभास होता है। तो ये आधा सच है। जल्प और वितंडा में न्यायाभास होता है, ये आधा सच है। कैसे आधा सच है सुनिए। वाद में तो क्लियर है, दोनों पार्टीज ईमानदार हैं, दोनों ने अपने अपने प्रमाण रखे। जिसका प्रमाण खंडित हो गया वो हार गया, और जिसका प्रमाण सिद्ध हो गया वो जीत गया। और वो ईमानदारी से स्वीकार कर लिया कि हाँ, हमारा जो निर्णय निकला है ये शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण सबसे मैच खाता हुआ है, तो ये सही है। तो वाद में तो हमेशा न्याय ही होगा, लेकिन जल्प और वितंडा में जरूरी नहीं कि न्याय हो। जो निर्णय निकला है जरूरी नहीं कि वो सही हो, हमको न्याय लग रहा हो लेकिन वो न्यायाभास हो। पर जैसे मैंने पिछले कक्षा में लास्ट में बताया था कि जब जो सत्यवादी है, जो शास्त्रों का ज्ञाता है, जो ईमानदार भी है और जिसको पता है कि उसका जो सिद्धांत है वो वैदिक सिद्धांत है, वो सही सिद्धांत है, पर सामने वाले को वो हरा नहीं पा रहा है। सामने वाला जो प्रमाण रख रहा है उस प्रमाण का ये व्यक्ति खंडन नहीं कर पा रहा। मान लीजिए एक तरफ एक व्यक्ति कह रहा है कि ईश्वर साकार है और वेद कहता है कि ईश्वर निराकार है। मैं बैठी हुई हूं वहां पर ईश्वर निराकार सिद्ध करने। अब सामने वाले व्यक्ति ने ऐसे प्रमाण रखे, ऐसे हेतु रखे कि मुझे उनका खंडन करना नहीं आ रहा। मेरा पक्ष सही है पर मुझे उनका खंडन करना नहीं आ रहा। तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? मुझे जल्प और वितंडा का सहारा लेकर के अपने पक्ष की सिद्धि करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हमको धर्म की रक्षा भी करनी है। जैसे भेष बदल करके सैनिक जो होते हैं वो अपने देश की रक्षा करने के लिए दूसरे के खेमे में घुस जाते हैं ना। क्यों घुस रहे हैं? अपने देश की रक्षा करनी। ऐसे ही हमारा प्रयोजन क्या है? सत्य की हमको रक्षा करनी है। अब सीधे हम रक्षा कर नहीं पा रहे तो वहां हम क्या करेंगे?
हम जल्प और वितंडा का सहारा लेंगे। तो इस स्थिति में जब हम सही ज्ञान है हमारे पास, हमारा सिद्धांत भी सही है, हम उसको राइट वे में प्रूव नहीं कर पा रहे, टेढ़े मेढ़े होकर के हम उसको सही प्रूव कर रहे हैं, तो इस स्थिति में वो न्यायाभास नहीं होगा, वो न्याय होगा। आया समझ में? जब हम धर्म की रक्षा के लिए जल्प और वितंडा का प्रयोग करेंगे तो वहां पे वो न्याय कहलाएगा। मान लीजिए कि अभी एक तरफ आप हैं, एक तरफ मैं हूं। अब इसमें दीपालिका जी संचालिका हैं। मैंने कोई गलत सिद्धांत रख दिया, या मेरा मान लीजिए मेरा सिद्धांत सही है, सामने से गुप्ता जी ने गलत सिद्धांत के लिए कोई ऐसा प्रमाण दे दिया कि मुझे नहीं आ रहा समझ में, तो मैं क्या करूंगी? गुप्ता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, फिर से बोलिए तो जरा, और ऐसे करके उनको इग्नोर करूंगी। और दीपालिका जी को थोड़ा सा ऐसे, उनको भी हिंट है कि गुप्ता जी सही नहीं बोल रहे हैं, और अगर गुप्ता जी को खंडन नहीं हुआ तो गुप्ता जी की बात सिद्ध हो जाएगी, तो वो क्या करेंगी? म्यूट कर देंगी गुप्ता जी को। तो ये क्या है? ये है वितंडा। आमने सामने जब सभा चल रही है, एक व्यक्ति मंच पे बैठ करके वैदिक सिद्धांत बता रहा है, अब उसी में सामने सभा में किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी, तो यहाँ वहां देखने का बहाना कर देंगे, हम किसी और काम में व्यस्त हो गए हैं, जो मंच पे बैठा वो ऐसे ऐसे करने लगेगा, हाँ भाई जरा माइक दूसरे को पास करना, तो इनका तो हो गया, अगले को पास करो। तो ऐसे करके हम सत्य की स्थापना कर सकते हैं। तो ये चालाकी होती है। अगर धर्म की रक्षा के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, अधर्म की रक्षा के लिए जल्प और वितंडा का प्रयोग करना गलत है। ठीक है, तो क्या होमवर्क दिया है मैंने? वाद और जल्प की समानता और भिन्नता, जल्प और वितंडा की समानता और भिन्नता। तो कुल कितने पॉइंट हो जाएंगे? 4 पॉइंट हो जाएंगे ना। तो इतना होमवर्क करके रखना है। 2 दिन है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, मंडे भी पूरा दिन है, रात को कक्षा होती। ठीक है, चलिए अब अगला जो है कौन सा पदार्थ है? प्रयोजन के बाद कौन सा पदार्थ आता है? दृष्टांत। दृष्टांत। तो अब हम ये देखेंगे कि दृष्टांत को न्याय दर्शन में स्थान क्यों दिया गया। दृष्टांत नहीं होता तो क्या होता? क्या ये न्याय विद्या पूरी होती? तो अब हमारे पास है अगला पदार्थ, वो है दृष्टांत। तो दृष्टांत जो होता है वो प्रत्यक्ष विषय वाला पदार्थ होता है। जो दृष्टांत होता है ना, वो प्रत्यक्ष विषय वाला होता है, यानी वो कॉमन होता है, जिसको बहुत सारे लोग जाने वो दृष्टांत होता है। एक जाने एक नहीं जाने तो वो दृष्टांत नहीं कहलाएगा। और इसकी परिभाषा क्या है? न्याय दर्शन में दृष्टांत की जो परिभाषा बताई है वो है जिस वस्तु के विषय में एक पढ़े लिखे व्यक्ति को और एक अनपढ़ व्यक्ति को समान ज्ञान हो, वो दृष्टांत कहलाता है। यानी दोनों पार्टी जो हैं वो इस पदार्थ को एक जैसा जानती हों, तभी वो दृष्टांत कहलाएगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति और अनपढ़ व्यक्ति एक पे जहां पे आते हैं, एक पदार्थ को कॉमन स्वीकार करते हैं, वो होगा दृष्टांत। या फिर दोनों जो पार्टीज हैं जिनके बीच में वाद हो रहा है, वो दोनों एक पदार्थ को एक जैसा मानते हो तो ही उसको दृष्टांत मानेंगे। एक पार्टी मानती है, दूसरी नहीं मानती, तो फिर उसको हम दृष्टांत नहीं मानते। दोनों पार्टीज को कॉमन उस पे क्या बोलेंगे, सहमति होनी चाहिए कि हाँ मैं भी जानती हूँ, तुम भी जानते हो। ठीक है, फिर उदाहरण दिया, जैसे आग है, आग को हर कोई गर्म ही मानता है। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कहे कि नहीं, आग को हम नहीं जानते।
तुम आग को गर्म कह रहे हो, ठीक है, लेकिन हम तो आग को गर्म नहीं मानते। तो आग जो है वो हम सबके बीच में एक कॉमन दृष्टांत हो जाएगा, क्योंकि हम सबका जो एक्सपीरियंस है आग का वो सेम है। अब एक बच्चे को हमें समझाना है कि धरती घूमती है, धरती अपने दूरी पे भी घूमती है और पृथ्वी के चारों ओर भी घूमती है। मेरा नॉलेज और बच्चे का नॉलेज जिस टॉपिक में सेम होगा वो हमको दृष्टांत रूप में प्रस्तुत करना होगा। हमको बच्चे को सिखाना है कि धरती है वो किस प्रकार से घूम रही है, ये हमारा साध्य है। ये साध्य है कि धरती जो घूम रही है उसमें किस तरह की गति हो रही है, एक अपनी जगह पे हो रही है और एक सूर्य के आसपास हो रही है। अब इस साध्य को सिद्ध करने के लिए एक दृष्टांत देना होगा। तो यहाँ पे हम कौन सा दृष्टांत देंगे? जो वस्तु बच्चे ने भी देख रखी हो और मैंने भी देख रखी हो। तो यहाँ पे लट्टू का क्या भमेड़ो होता है ना, गुजराती में भमेड़ो कहते हैं, लट्टू, उसका उदाहरण देंगे तो सही बैठेगा, क्योंकि भमेड़े की जो गति है, लट्टू की जो गति है वो पृथ्वी के गति जैसी ही होती है, अपनी जगह पे भी घूमता है, आसपास भी घूमता है। अब भमेड़े को बच्चे ने भी देखा है, हमने भी देखा है। तो यहाँ बच्चा अपने बुद्धि से वो एक तालमेल बैठा सकता है कि जो मुझे उदाहरण दिया गया है वो मेरी बुद्धि में है, और इसको वो कनेक्ट किससे करेगा? साध्य से, पृथ्वी की गति से। अब मैं बच्चे को उदाहरण देने लगूं, मुझे बच्चे को सिखाना है कि सूर्य के आसपास पृथ्वी घूम रही है। मैं बच्चे को उदाहरण देने लगूं, एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन घूमता है। ये उदाहरण सही बनेगा? नहीं। क्यों? मुझे तो पता है लेकिन बच्चे को उसका ज्ञान नहीं है, तो ये गलत उदाहरण हो जाएगा। उदाहरण वही बनेगा जो मुझे भी मालूम हो और सामने वाले को भी मालूम हो। एक बार का एक इंसिडेंट बताती हूँ आपको, लोगों को उदाहरण समझ नहीं आते हैं। एक बार मैंने स्कूल में कुछ टीचर्स की मीटिंग बुलाई। मैंने कहा 5 मिनट का काम है, जरा आ जाना, कुछ डिस्कशन करना है। वो लोग 8 थे, 8 में से 5 लोग आ गए थे, 2 थोड़ा लेट आए, 1 नहीं आ पाई टीचर। तो मैंने ग्रुप में मैसेज डाल दिया कि ये डिस्कशन हुआ और ये निर्णय लिए गए, इतने लोग प्रेजेंट थे, इतने लोग बाद में आए, एक व्यक्ति नहीं आया। अब जो नहीं आई थी वो विरोध कर रही थी कि मेरे पास समय नहीं है, मुझे इतने बजे इसको बुलाना है, उसको बुलाना है। मैंने कहा जितने टाइम तुमको बुलाना है उससे पहले मैं फ्री कर दूंगी। अब जो नहीं आ पाया उसने मेरे खंडन में एक पोस्ट डाला। पोस्ट क्या था? गलत का विरोध करना चाहिए। पोस्ट था गलत का विरोध करना चाहिए। तो मैंने रिप्लाई दिया, मैं कहा बिल्कुल सही बात है, गलत का विरोध करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग हर बात का विरोध करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं ना, उनका काम है हर बात का विरोध करना। और फिर उदाहरण दिया जैसे एग्जैक्टली मैंने उदाहरण दिया जैसे पप्पू। अब ये जो पप्पू है ये तो कॉमन है, सब जानते हैं कि उसका काम है विरोध करना। तो अब जिसने इस तरह का पोस्ट डाला था उसका सामने से क्या रिप्लाई आता है? पप्पू को तो सब जानते हैं, उसकी बात उठाने से क्या बुद्धिमत्ता। पप्पू को तो सब जानते हैं, उसकी बात उठा करके क्या बुद्धिमत्ता। मैंने कहा उदाहरण दिया ही उसका जाता है जिसको सब जानते हो। न्याय दर्शन में कहा है उदाहरण उसी का दो जिसको सब जानते हो। अब मैं किसी ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दे दूं जिसको तुम नहीं जानते हो तो वो उदाहरण बनेगा ही नहीं। पहले तुम बोलोगे ये व्यक्ति को कैसे कनेक्ट किया, पूछोगे ना कि इस व्यक्ति को कैसे कनेक्ट किया। इसलिए उदाहरण उसी का दिया जाता है जिसको सब जानते हैं। तकलीफ ये है न्याय दर्शन लोग पढ़ते नहीं हैं, उनको समझ आती नहीं है और लड़ते रहते। तो उदाहरण कैसा है? जो सबके लिए
कॉमन हो। फिर आगे कहा, ये जो दृष्टांत होता है ये प्रत्यक्ष प्रमाण वाला होता है। दृष्टांत बराबर प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है, तो आगे जब हम बात करेंगे, अब कहीं पे अगर मैं कहूं प्रत्यक्ष प्रमाण तो आपको समझ लेना है कि यहां पर दृष्टांत की बात चल रही है। फिर कहा, जिसका प्रत्यक्ष केवल एक व्यक्ति ने किया हो और किसी ने नहीं किया हो वो प्रत्यक्ष फेल है। जिसका प्रत्यक्ष एक व्यक्ति ने किया हो, दूसरों ने नहीं किया हो, वो प्रत्यक्ष फेल है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति कहता हो कि भूत प्रेत होते हैं और उदाहरण क्या दिया, उसने क्या कहा कि मैंने देखा है। एक व्यक्ति ने कहा कि भूत प्रेत होते हैं, मैंने देखा है। अगर भूत प्रेत सच में होते तो वो केवल एक का प्रत्यक्ष नहीं होता, अन्यों का भी प्रत्यक्ष होता। पर जो एक का ही प्रत्यक्ष है और किसी को प्रत्यक्ष नहीं हुआ है तो वो हम प्रमाण रूप में नहीं ले सकते, वो केवल भ्रांति है। अब यहाँ पे अगर कोई खंडन करे कि भूत प्रेत 100 में से 10 लोग तो कहते हैं कि हमने भूत प्रेत देखा है। बहुत से लोग होते हैं ना जो कहते हैं हमने देखा है, हमने फील किया है, ऐसा कुछ हुआ था हमारे साथ। गांव वगैरह में रात को बैठ जाओ तो ऐसी कहानियां बहुत निकलती हैं। तो यहाँ पे हम खंडन क्या करेंगे, देखने वाली जो वस्तु है, देखने वाली जो वस्तु है जो आंख से ग्रहित होती है वो रूप वाली होनी चाहिए, है ना। देखने वाली वस्तु रूपवान होनी चाहिए, तभी आंख उसको पकड़ सकती है। अब एक नियम है, जहां जहां रूप होगा वहां स्पर्श भी होगा। जहां जहां रूप होगा वहां स्पर्श भी होगा। और मूवी में हमने क्या देखा है, भूत प्रेत में स्पर्श होता है? नहीं होता, उसके आर पार निकल जाते हैं ना। स्पर्श होगा तो टकराएगा, भूत प्रेत में तो आर पार निकल जाते हैं। तो अब आपने जो भूत देखा था, क्या उसमें स्पर्श गुण था? तो वहां वो निरुत्तर हो जाएंगे। तो इसका अर्थ है कि वो केवल आपको भ्रांति हुई है, वो कोई भूत प्रेत नहीं था। ठीक है। अब पूछा कि ये दृष्टांत को आपने क्यों रखा, न्याय दर्शन में दृष्टांत को आप क्यों लेकर के आए? तो उत्तर दिया, दृष्टांत एक प्रमेय है। प्रमेय का अर्थ क्या होता है? जानने योग्य पदार्थ। दृष्टांत जो है वो एक प्रमेय है, वो एक जानने योग्य पदार्थ है। और दूसरी बात, दृष्टांत बराबर प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष के आधार पर ही अनुमान और शब्द प्रमाण चलते हैं। प्रत्यक्ष के आधार पर अनुमान और शब्द प्रमाण चलते हैं। अनुमान तो पूरा पूरा प्रत्यक्ष पे ही आश्रित होता है। अनुमान प्रमाण जो होता है ना, वो पूरा पूरा प्रत्यक्ष पर ही आश्रित होता है। एक यूनिवर्सल लॉ कब बनता है? जब उसको 10 बार पीछे हमने प्रत्यक्ष कर रखा हो। हम कमरे में एंटर हुए, पंखा चल रहा था, तो हमने क्या अनुमान लगाया कि कोई हमसे पहले आया था और पंखा चला करके गया है ना। हम कमरे में गए, पंखा चल रहा था, तो हमने अनुमान लगा लिया कि हमसे पहले कोई कमरे में आया था और पंखा चला करके गया है। तो ये है आपका अनुमान प्रमाण। ये जो आपने अनुमान किया, किस आधार पे किया? जब पीछे आपने 10 बार देखा कि जब कोई पंखा चलाता है तभी पंखा चलता है, बिना चलाए नहीं चलता। जब आपने 10 बार प्रत्यक्ष किया, उसके बाद ही आप अनुमान कर पाए। अगर आपका प्रत्यक्ष नहीं होता तो क्या आप अनुमान कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। शब्द अनित्य है, शब्द अनित्य है, उत्पत्ति धर्म वाला होने से घड़े के समान। तो घड़ा आपने उत्पन्न होते हुए, टूटते हुए देखा है, तभी आप उसको शब्द के साथ में रिलेट कर पाए हैं। अगर आपने घड़ा ही ना देखा हो कभी कि वो बन रहा है, वो बिगड़ रहा है, तो क्या आप शब्द के साथ उसको रिलेट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे।
है ना। तो अनुमान तो पूरा पूरा किस पे आधारित होता है? प्रत्यक्ष पर, दृष्टांत पर या फिर प्रत्यक्ष पे। और शब्द प्रमाण जो है वो भी प्रत्यक्ष के आश्रय से रहता है। किसी ना किसी ने उसका प्रत्यक्ष किया होगा। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं रावण का, कि वो तो क्रूर है रावण के जैसे। अब कोई ये आरोप लगाए कि तुमने तो रावण को देखा नहीं, दृष्टांत बराबर प्रत्यक्ष, तो तुमने तो रावण को देखा नहीं, तो तुम कैसे रावण का उदाहरण दे सकते हो? हमने नहीं देखा, पर किसी ने तो प्रत्यक्ष किया होगा। पास्ट में किसी ने तो प्रत्यक्ष किया होगा ना, तभी तो रावण का उदाहरण दे पा रहे हैं। हम ग्रंथों में पढ़ते आए, जिसने देखा होगा उसने ग्रंथ में लिखा, परंपरा से हम उसको पढ़ते आ रहे हैं। फिर हमने टीवी आदि में भी देखा, रावण का जो कैरेक्टर था उसको हमने देखा, तब हमने रावण को उदाहरण के रूप में लिया। तो दृष्टांत को न्याय दर्शन में क्यों जगह मिली? क्योंकि अनुमान और शब्द प्रमाण इसके आश्रित हैं। बिना प्रत्यक्ष के अनुमान नहीं हो सकता, बिना प्रत्यक्ष के कुछ शब्द प्रमाण भी नहीं हो सकते। फिर कहा कि जिस शब्द प्रमाण का आधार प्रत्यक्ष नहीं है वह शब्द प्रमाण फेल है। जिस शब्द प्रमाण का आधार प्रत्यक्ष नहीं है वह शब्द प्रमाण फेल है। वापस से रिपीट करती हूँ, जिस शब्द प्रमाण का आधार प्रत्यक्ष नहीं है वो शब्द प्रमाण फेल है। एक उदाहरण से समझेंगे। ये जो ब्रह्मा कुमारी वाले हैं वो ईश्वर को कैसा मानते हैं? ज्योति स्वरूप। ब्रह्मा कुमारी वाले ईश्वर को ज्योति स्वरूप मानते हैं। तो उनका शब्द प्रमाण क्या है? कि ईश्वर ज्योति स्वरूप है, यानी प्रकाश वाला है। ठीक है, ये हो गया उनका शब्द प्रमाण। अब हम इसको प्रत्यक्ष से टैली करके देखें। ईश्वर अगर ज्योति स्वरूप हैं तो सब जगह प्रकाश होना चाहिए, क्योंकि वो तो सब जगह व्यापक है। ईश्वर तो सब जगह व्यापक है ना, तो उनका जो प्रकाश है वो सब जगह होना चाहिए। क्या सब जगह हमको ईश्वर का प्रकाश प्रत्यक्ष हो रहा है? नहीं। तो इनका जो शब्द प्रमाण है वो प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे क्या हुआ? फेल हो गया। तो आपका शब्द प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण से भी मैच करने वाला होना चाहिए, तभी आपका शब्द प्रमाण पास होगा, नहीं तो फेल माना जाएगा। ठीक है, फिर इन्हीं का ब्रह्मा कुमारी वालों का एक और ये लोग उदाहरण देते हैं। देखिए, जो उदाहरण होता है ना, दृष्टांत होता है या उदाहरण होता है, ये सटीक होना चाहिए। अगर उदाहरण सटीक नहीं है तो हम सामने वाले का अच्छी प्रकार से खंडन कर सकते हैं। कोई भी अपना जब सिद्धांत रखता है तो उसके साथ में एक उदाहरण भी देता है, उसके उदाहरण को पकड़ करके हम उसका खंडन कर सकते हैं। कैसे? ब्रह्मा कुमारी वाले क्या कहते हैं? आज जो स्त्री शरीर में है आगे भी वो स्त्री शरीर में ही रहेगी। हर जन्म में उसको स्त्री का ही शरीर मिलने वाला है। जो पुरुष है वो पुरुष ही रहेगा, जो कुत्ता है वो कुत्ता ही रहेगा। और इसका वो उदाहरण क्या देते हैं? जैसे आम के पेड़ से आम का पेड़ ही बनता है। आम के पेड़ की बीज लेकर के आप बोएंगे तो नीम तो नहीं उगेगा, आम के पेड़ से क्या उगेगा? आम के बीज से आम का पेड़ ही उगेगा। ये उन्होंने उदाहरण दे दिया। अब जो नॉर्मल व्यक्ति होगा, जिसमें बहुत आईक्यू नहीं है, जिसने सोचा नहीं है, वो तो मान जाएगा कि हाँ भाई, आम के पेड़ से आम का पेड़ उत्पन्न होता है, वैसे स्त्री शरीर से स्त्री शरीर बनेगा, पुरुष शरीर से पुरुष शरीर बनेगा। पर अब हमको न्याय की दृष्टि से देखना है। इन्होंने जो उदाहरण दिया, जो दृष्टांत दिया, ये उत्पत्ति वाला दृष्टांत दिया। ये जो दृष्टांत है ये उत्पत्ति वाला है। क्या आत्मा उत्पन्न होता है? नहीं। उत्पन्न तो शरीर हो रहा है, वो हम भी मानते हैं
मानव शरीर से मानव शरीर ही उत्पन्न होगा। मानव शरीर से बकरी, कुत्ता, गधा तो उत्पन्न नहीं होने वाले हैं। पर आत्मा तो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं है। यहाँ पे जो आप उत्पत्ति धर्म दिखा रहे हो वो धर्म तो आत्मा में है ही नहीं, इसलिए आपका उदाहरण क्या है, वो गलत है। आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, शरीर की उत्पत्ति होती है। इसलिए आपका ये जो उदाहरण है ये सही नहीं है, इसका हम खंडन करते हैं। अब इन्हीं के उदाहरण को लेकर के आगे हम एक और प्रकार का खंडन करेंगे। इनसे जब ये कहो ना कि जब तुम स्त्री हो, अगले जन्म में भी स्त्री ही बनने वाली हो, तो फिर इतनी मेहनत क्यों कर रही हो। इनके लोग बहुत एक्टिव रहते हैं, आपने अगर देखा हो, यहाँ वहाँ पोस्टर लगाना, लोगों के घर घर जा करके प्रचार करना, बहुत एक्टिव हैं ये लोग। अब इनको ये पूछो कि तुम इतनी जो मेहनत कर रही हो क्यों कर रही हो। जैसे मैं यहाँ बैठ करके अगर आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा एक पीछे लालच है कि मुझे अगला जन्म अच्छा मिलेगा, उसके बाद मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये मेरा एक स्वार्थ है। अब जब मुझे पता है कि मुझे ऐसा ही शरीर आगे मिलने वाला है तो मैं यहाँ बैठ के क्यों मेहनत करूं। तो अगर हम उनके सामने ये कहें कि आप इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं जबकि आपको तो पता है कि आप स्त्री शरीर में ही जाने वाले, तो वो क्या लॉजिक देते हैं कि आज जो हमारा स्तर है, हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो बेटर करने के लिए, यानी मैं बनूंगी तो स्त्री ही, लेकिन अगर आज मुझे 5 लाख की संपत्ति मिली है और मैंने अच्छे कर्म किए तो अगले जन्म में मुझे 10 लाख की संपत्ति मिल जाएगी। ये उनका कहना है, उनका लॉजिक है। अब हम उन्हीं के उदाहरण को उन पे थोपेंगे। उन्होंने कहा था, पेड़ का उदाहरण दिया कि आम के पेड़ से आम का पेड़ ही उगता है। अब हम क्या कहेंगे, केसर कैरी के पेड़ से केसर कैरी उगेगी, देसी आम से देसी आम ही उगेगा। क्या देसी आम से केसर कैरी उगेगी? नहीं उगेगी। तो आज जो आपका स्थिति है वही स्थिति होनी चाहिए ना। आपका उदाहरण था कि आम से आम उगता है, तो आम में भी आप वैरायटी देख लो, देसी आम से तो देसी आम ही उगेगा, उससे आप हाफूज या केसर कैरी तो नहीं ले सकते। तो आज जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वही लिविंग होना चाहिए आगे भी। तो यहाँ पे भी आपका उदाहरण क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो इस प्रकार से हम किसी के भी उदाहरण को पकड़ करके उसका खंडन कर सकते हैं। दृष्टांत जो होता है ना, ये बहुत बड़ा हथियार है हमारे पास। दृष्टांत से हम अपने बात का मंडन भी कर सकते हैं और सामने वाले का खंडन भी कर सकते हैं। फिर सही दृष्टांत को पकड़ करके, सही दृष्टांत दिखा करके हम अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं। जब हम दृष्टांत चुनते हैं ना, तो बहुत सोच समझ करके हमको दृष्टांत रखना चाहिए। हम जब दृष्टांत रखते हैं तो हमें बहुत सोच समझ करके दृष्टांत रखना चाहिए। जैसे कि एक व्यक्ति ने कहा, ईश्वर न्यायकारी है राग द्वेष रहित होने से। ईश्वर न्यायकारी है राग द्वेष रहित होने से। जो व्यक्ति राग द्वेष रहित है वो न्यायकारी होता है। और उदाहरण क्या दे दिया, जैसे माता, उसने हेतु क्या दिया था, राग द्वेष रहित होने से, और उदाहरण क्या दे दिया, माता। क्या माता राग द्वेष रहित होती है? नहीं होती। तो यहाँ पे उसने सही उदाहरण ना दे करके गलत उदाहरण दे दिया। तो उदाहरण जो हम चुनते हैं वो भी सही होना चाहिए, हमारे हेतु से मैच होता हुआ होना चाहिए। हेतु कुछ दे रहे हैं, उदाहरण कुछ दे रहे हैं, तो फिर हमारा खंडन हो जाएगा। शब्द अनित्य है, हम पंचावय बनाएंगे। शब्द अनित्य है, उत्पत्ति धर्म वाला होने से जो वस्तु उत्पत्ति धर्म वाली होती है वह अनित्य होती है, जैसे घड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो हेतु था, व्याप्ति था, और जो उदाहरण था वो मैच कर रहे हैं।
अब एक व्यक्ति ने कहा शब्द अनित्य है, शब्द अनित्य है अस्पर्श वाला होने से, जैसे आत्मा। शब्द अनित्य है अस्पर्श वाला होने से, जैसे आत्मा। तो क्या आत्मा अनित्य है? नहीं, आत्मा तो नित्य है। तो इस प्रकार से हमको जो उदाहरण हम दे रहे हैं वो बिल्कुल हमारे हेतु से मैच करता हुआ होना चाहिए। हेतु से अगर मैच नहीं कर रहा है तो फिर वो गलत हो जाएगा। फिर एक ने कहा शब्द नित्य है अस्पर्श वाला होने से। क्या कहा? शब्द नित्य है अस्पर्श वाला होने से, और उदाहरण दे दिया आत्मा। शब्द नित्य है अस्पर्श वाला होने से, उदाहरण दे दिया आत्मा। अब ये देखिए कि अस्पर्श वाला जो उसने उदाहरण दिया है और अस्पर्श वाला जो हेतु दिया है, क्या वो नित्यता अनित्यता दोनों को सिद्ध कर रहा है या फिर केवल नित्यता को सिद्ध कर रहा है? जो अस्पर्श गुण है वो क्या केवल नित्यता को ही सिद्ध करता है या अनित्यता को भी सिद्ध करता है? दोनों को करता है। अस्पर्श वाली वस्तुएं नित्य भी होती हैं, अनित्य भी होती हैं। आत्मा जो है वो अस्पर्श वाला है, आकाश अस्पर्श वाला है, दिशा अस्पर्श वाली है, वो नित्य है। ज्ञान, सुख, दुख ये क्या है? ये भी अस्पर्श वाले हैं, पर क्या वो नित्य हैं? नहीं, वो अनित्य हैं। तो यहाँ जो अस्पर्श और आत्मा का संबंध बता करके नित्यता को सिद्ध करना था, उसका खंडन हो गया। स्पष्ट हुआ? कोई शंका है यहाँ तक? विषय थोड़ा कठिन है, ध्यान देना पड़ेगा। अब दृष्टांत अगर अनुकूल है तो आप अपने पक्ष की सिद्धि कर सकते हैं। सामने वाला व्यक्ति अगर ईमानदार है और नास्तिक है, सामने वाला व्यक्ति यदि कहे कि मैं ईश्वर को नहीं मानता पर ईमानदार है, तो हम एक बात कह करके उसको आस्तिक बना सकते। मान लीजिए अपने योगेश्वरी माता जी हैं, उन्होंने कहा कि मैं नास्तिक हूं, मैं ईश्वर को नहीं मानती। ठीक है, माता जी ने कहा मैं नास्तिक हूं, मैं ईश्वर को नहीं मानती। तो मैं उनसे पूछूंगी क्या आप दृष्टांत को मानती हैं? दृष्टांत यानी प्रत्यक्ष। क्या आप प्रत्यक्ष को मानती हैं? तो माता जी कहेंगी हाँ, मैं प्रत्यक्ष को तो मानती, मैं दृष्टांत को मानती हूँ। तो इससे हमारा एक काम आसान हो जाएगा। हम कहेंगे जब आप दृष्टांत को मानती हैं तो अब हम कुछ बातें रख रहे हैं आपके सामने। आपने कहा मैं दृष्टांत को मानती हूँ, अब मैं आपको पूछती हूँ कि ये जो घड़ा बना है ये किसी के बनाने से बना है या अपने आप बन गया? तो उन्होंने प्रत्यक्ष कर रखा है ना, दृष्टांत उनको स्वीकार है। वो कहेंगे कि किसी के बनाने से बना है, अपने आप नहीं बना। ये जो सूर्य है, हम दृष्टांत दे रहे हैं, अभी हम सिद्धांत पे नहीं आए, हम केवल दृष्टांत दे रहे हैं। ये जो सूर्य है ये किसी के बनाने से बना या अपने आप बना? तो उत्तर बनाने से बनाने से। क्यों? क्योंकि माता जी ईमानदार है। जो अड़ियल होगा उसका भी हम आगे इलाज करेंगे। माता जी ईमानदार हैं तो बोलेंगे हाँ बनाने से बना है, क्योंकि वो दृष्टांत को मानती हैं। अब हम आएंगे कि ये जो पूरी सृष्टि है ये अपने आप बनी या किसी ने बनाई? पहले हमने दो उदाहरण दे करके सिद्ध कर दिया कि वस्तु बनाने से बनती है, उसका कोई ना कोई कर्ता होना चाहिए। अब आएंगे हम अपने पक्ष पर कि ये जो पूरी सृष्टि है ये किसी ने बनाई या अपने आप बन गई? तो उन्होंने पास्ट में माना था कि बिना बनाए नहीं बनती, तो यहाँ अब उनको क्या कहना पड़ेगा कि हाँ किसी के बनाने से ये सृष्टि बनी है। तो आस्तिकता सिद्ध हो गई, ईश्वर की सत्ता सिद्ध हो गई। उनको स्वीकार करना पड़ेगा कि ईश्वर है। इसका दूसरा पार्ट, अगर कोई व्यक्ति दृष्टांत को नहीं मानता
अगर कोई व्यक्ति दृष्टांत को नहीं मानता तो वो हमारा खंडन भी नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति दृष्टांत को नहीं मानता तो वो हमारा खंडन भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? जब आप किसी का खंडन करने जाते हैं तो केवल वाक्य बोलते हैं या उसके साथ दृष्टांत को भी रखना होता है? दृष्टांत को भी रखना होता है ना। हाँ। बिना दृष्टांत रखे केवल वाक्य रखने से आपके पक्ष की सिद्धि होने वाली नहीं है। जब आप अपने पक्ष को रखने जाएंगे, जब आप मेरा खंडन करने जाएंगे तो उसके साथ में आप एक दृष्टांत भी रखेंगे। तो जब आप दृष्टांत रखने जाएंगे मैं तुरंत पकड़ूंगी कि अभी तो आप कह रहे थे कि आप दृष्टांत को नहीं मानते, तो आपने मेरा खंडन कैसे किया? आपने कहा था कि मैं दृष्टांत को नहीं मानती। माता जी मान लीजिए ये कह दें, मैं उनसे पूछूंगी, पहले वो कहेंगी कि मैं नास्तिक हूं, मैं ईश्वर को नहीं मानती। तो मैं उनसे पूछूंगी कि माता जी क्या आप दृष्टांत को मानती हैं? वो बोलेंगे नहीं, मैं दृष्टांत को भी नहीं मानती। तो मैं कहूंगी ठीक है, तो फिर मैं ईश्वर को मानती हूँ, मेरा खंडन करके दिखाओ। तो वो क्या कहेंगी? ईश्वर नहीं है क्योंकि, फिर कोई ना कोई उदाहरण देंगी। अब जैसे ही वो उदाहरण देने जा रही हैं, मैं क्या पकड़ूंगी? अभी तो आपने कहा था मैं दृष्टांत को नहीं मानती, अब कैसे दृष्टांत दे दिया? यानी कि आप झूठ बोल रही हैं, आप मेरा खंडन नहीं कर सकते। देखा पावर, दृष्टांत का पावर कितना होता है। ये वकीलों वाली भाषा है। यहाँ पे ये न्याय दर्शन कैसे उलझा रहा है। स्वामी विवेकानंद जी उलझा लेते हैं ना अपनी बातों में, ये न्याय ऐसे उलझा देता है कि अगर तुम दृष्टांत को मानते हो तो हम अपने पक्ष की सिद्धि कर देंगे, अगर तुम दृष्टांत को नहीं मानते तो तुम हमारा खंडन भी नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे कुछ है जो समझ में नहीं आया हो? आगे चले जी शशांक जी। इसमें जो प्रथम आणिक में 25वां सूत्र है दृष्टांत का, उसमें लौकिक और परीक्षक दोनों बात बताइए कि जो अनभिज्ञ है और जो ज्ञान वाला है, दोनों अपनी बात किस तरह रखे, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है अनभिज्ञ यानी कि जिसको हमें किसी बात को सिद्ध करना है, जिसको हम सिद्ध करना चाहते हैं, जिसको हम अपना पक्ष सिद्ध करना चाहते हैं, वो है अनभिज्ञ। जैसे बच्चा जो है ना, बच्चे को पृथ्वी की गति नहीं मालूम है, पृथ्वी की गति साध्य है जो हमको बच्चे को सिद्ध करनी है, तो बच्चा जो है वो अनभिज्ञ है। ठीक है, और मुझे विषय मैं जानती हूँ, तो अब मुझे एक ऐसा उदाहरण लेना होगा जो अनभिज्ञ, वो जो बच्चा है वो भी जानता हो और मैं भी जानती हूँ, दोनों प्रत्यक्ष किया हो। हाँ, दोनों का प्रत्यक्ष वाला जो उदाहरण होगा, जो पदार्थ होगा, वही उदाहरण बन सकता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया ना कि एक लट्टू है, हम क्या समझ गया। हाँ, जो लट्टू है बच्चा भी जानता है उसको, मैं भी जानती हूँ। यानी एक अनपढ़ भी जानता है, एक पढ़ा लिखा भी जानता है, एक लौकिक भी जानता है, एक यौगिक भी जानता है। अग्नि गर्म है, लौकिक व्यक्ति भी जानता है, यौगिक व्यक्ति भी जानता है, अनपढ़ व्यक्ति भी जानता है, पढ़ा लिखा भी जानता है। तो उदाहरण जो होता है वो कॉमन होना चाहिए दोनों पार्टीज के बीच में। अगर एक व्यक्ति भी कहता है कि ये मेरे लिए उदाहरण नहीं है क्योंकि मैं तो इसको जानता ही नहीं, बच्चे को हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के आसपास, बच्चा मेरा मुंह देखता रह जाएगा कि ये कौन सी दुनिया की बात कर रही है टीचर, उसको पता ही नहीं चलेगा। तो जिसकी हमें सिद्धि करनी थी वो सिद्धि हमारी हो नहीं पाई। तो वहां पे यही तात्पर्य है कि जिसको दोनों पार्टी ने प्रत्यक्ष कर रखा हो, स्वीकार कर रखा हो, वही उदाहरण बनता है। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। फिर 3 खासियत होनी चाहिए सत्य को स्वीकार करने में। एक, जिस टॉपिक पे चर्चा हो रही है उसका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ स्टडी होनी चाहिए। अब अगर हम ईश्वर की बात कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत स्टडी आपकी भी होनी चाहिए, मेरी भी होनी चाहिए।
वो टॉपिक हमारे बीच में कॉमन होना चाहिए, हमारा कुछ बैकग्राउंड होना चाहिए। दूसरा आईक्यू होना चाहिए, बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, तभी निर्णय पे हम पहुंच सकते हैं, हम अपनी बात को बता सकते हैं। तीसरा ईमानदारी होनी चाहिए, ईमानदारी नहीं है तो भी हम सत्य की स्थापना नहीं कर सकते, लड़ते रह जाएंगे। एक भी पार्टी अगर ईमानदार नहीं है तो सत्य तक हम नहीं पहुंच सकते। हमारे पास अगर दृष्टांत नहीं हो तो हम अपने पक्ष की सिद्धि भी नहीं कर सकते। तो जो भी हमें पक्ष रखना है ना, उसमें हमको दृष्टांत हमारे पास होना चाहिए। आपको पता है ये जो लॉ पढ़ते हैं ना, जो बच्चे लॉ पढ़ते हैं वो पीछे के केसेस बहुत स्टडी करते हैं, पास्ट में जो जजमेंट पास हो चुके हैं उनकी स्टडी करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि आगे जब वो केस लड़ने जाएंगे तो पीछे जो जजमेंट हुआ है उसका वो दृष्टांत रूप में प्रस्तुत करते हैं कि फलाने फलाने केस में इस तरह का क्राइम हुआ था, ऐसी ऐसी सजा मिली थी। तो ये जो न्याय वाले होते हैं ना, जो वकील होते हैं, इनको ये सारे केसेस स्टडी करने को आते हैं ताकि वो अपने पक्ष की पुष्टि अच्छे प्रकार से कर सके। अगर उनके पास पीछे दृष्टांत ही नहीं होगा तो समझेंगे क्या, पढ़ेंगे क्या? जी माता जी। ये अभी जो आपने सत्य की स्थापना के लिए 3 पॉइंट बताए, एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे। लिख लीजिए। जिस टॉपिक पे चर्चा हो रही है, जिस विषय पे चर्चा हो रही है, उसकी स्टडी की हुई होनी चाहिए। जिस टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं उसकी थोड़ी स्टडी की हुई होनी चाहिए। यहाँ पे हमने वो देखा था ना, संशय कब उत्पन्न होता है? जब किसी विषय में हमको थोड़ा बहुत ज्ञान हो। तो विषय की स्टडी की हुई होनी चाहिए, यानी थोड़ा बेसिक नॉलेज उसका होना चाहिए। दूसरा बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, आईक्यू होना चाहिए। बुद्धि होगी तभी हम विषय को समझ पाएंगे। और तीसरा ईमानदारी होनी चाहिए। ईमानदारी नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, सत्य की ग्राह्यता ही नहीं है, आप सत्य समझना नहीं चाहते हैं तो फिर बात आगे नहीं बढ़ सकती। अब ये जो उदाहरण होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। उदाहरण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, साधर्म्य और वैधर्म्य। 2 प्रकार के हेतु, 2 प्रकार के दृष्टांत। दृष्टांत बराबर उदाहरण बराबर प्रत्यक्ष। तो ये 2 प्रकार के उदाहरण कैसे होते हैं? साधर्म्य और वैधर्म्य। इसको हम एक उदाहरण से उदाहरण को समझेंगे। हमको ये सिद्ध करना है कि शरीर अनित्य है। शरीर अनित्य है, हमारा पक्ष क्या है? शरीर अनित्य है। हेतु उत्पत्ति धर्म वाला होने से। शरीर अनित्य है उत्पत्ति धर्म वाला होने से। अब व्याप्ति क्या बनाएंगे? जो जो उत्पत्ति धर्म वाला होता है वह अनित्य होता है। ठीक है, ये है पॉजिटिव सेंटेंस। अब हमने यहाँ पे उत्पत्ति धर्म कही है, व्याप्ति को पकड़िए। व्याप्ति में हमने उत्पत्ति धर्म दिखाई है। तो अब हम उदाहरण कौन सा लेंगे? जो उत्पत्ति धर्म वाला ही हो। तो उत्पत्ति धर्म वाला उदाहरण क्या बन सकता है? मकान। जैसे मकान, शरीर अनित्य है, उत्पत्ति धर्म वाला होने से जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वह अनित्य होती है। उदाहरण मकान। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी व्याप्ति जो है वो भी पॉजिटिव है और हमारा जो उदाहरण है वो भी पॉजिटिव है। तो ये हो गया साधर्म्य से सिद्धि करना। अब हम वैधर्म्य देखते हैं, यानी ऑपोजिट धर्म वाला। शरीर अनित्य है, उत्पत्ति धर्म वाला होने से अब व्याप्ति क्या बनाएंगे? जो जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वो नित्य होती है। वापस से बोलती हूँ, शरीर अनित्य है, उत्पत्ति धर्म वाला होने से व्याप्ति क्या होगी? जो जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती
वह नित्य होती है। उदाहरण कौन सा लेंगे, उत्पत्ति वाला या अनुत्पत्ति वाला? अनुपत्ति वाला। अनुत्पत्ति वाला। जैसे आत्मा, जैसे आत्मा। अब यहाँ पे शरीर उत्पत्ति धर्म वाला है, आत्मा अनुत्पत्ति धर्म वाला है, तो दोनों में वैधर्म्य हो गया ना। ये हमारा जो साध्य है और हमारा जो उदाहरण है, दोनों के विपरीत धर्म हमने दिखाए। विपरीत धर्म दिखा करके हमने अपने साध्य की सिद्धि की है। तो ये हो गया वैधर्म्य से उदाहरण की प्रस्तुति करना। आया समझ में या दोहराऊं इसको? नहीं, वैसे तो दोनों एक ही हुआ ना, चाहे बात दोनों एक ही है, लेकिन आप धर्म देखिए। वापस से बोलती हूँ, पहले केस में जहां हमने शरीर को अनित्य बताया था, वहां पे जो हमने हेतु दिया था, उत्पत्ति धर्म दिया था। ठीक है, उत्पत्ति धर्म वाला ही हमने एक उदाहरण लिया था, मकान। ठीक है माता जी, हमने उत्पत्ति धर्म दिखा करके मकान का उदाहरण लिया था। दूसरे केस में हमने व्याप्ति क्या बताई कि जो जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वो नित्य होती है। व्याप्ति सही है ना हमारी? जो जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वह नित्य होती है, जैसे आत्मा। ठीक है, तो यहाँ पे आत्मा की नित्यता दिखा करके और उसकी अनुत्पत्ति दिखा करके हमने अपने उत्पन्न होने वाले पदार्थ का विपरीत धर्म सिद्ध कर दिया। आत्मा की अनुत्पत्ति दिखाई, अनुत्पत्ति से नित्यता धर्म सिद्ध किया, और इसका ऑपोजिट कर दिया कि अगर अनुत्पत्ति वाला नित्य हो सकता है तो उत्पत्ति वाला अनित्य हो सकता है। इसलिए इसको कहेंगे वैधर्म्य से सिद्धि करना। तो दृष्टांत दो प्रकार के हो सकते हैं, साधर्म्य से भी आप सिद्धि कर सकते हैं, वैधर्म्य से भी आप सिद्धि कर सकते हैं। स्पष्ट हो गया? ठीक है, अब ये जो उदाहरण है ना, इसको लेकर के लोग बहुत चालाकी करते हैं। उदाहरण को लेकर के लोग बहुत चालाकी करते हैं। कैसे चालाकी करते हैं? हमने एक पंचावयव रखा, शब्द अनित्य है उत्पत्ति धर्म वाला होने से, जैसे घड़ा। ठीक है, उदाहरण क्या दिया हमने? जैसे घड़ा। अब सामने वाला क्या कहेगा? आपने जो ये उदाहरण लिया है घड़े का, पहले इसको तो सिद्ध करो कि ये अनुत्पत्ति, ये उत्पन्न हुआ था, ये नष्ट होगा, पहले इसको तो सिद्ध करो। ऐसे करके वो चालाकी करेगा, वो बात को घुमाएगा। तो हम कहेंगे कि जो उदाहरण होता है वो तो ऑलरेडी सिद्ध होता है, दृष्टांत बोला ही उसको जाता है जो सिद्ध है। जो सिद्ध नहीं है उसको हम दृष्टांत लेते ही नहीं है। तो तुम जो खंडन कर रहे हो, ये खंडन गलत है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। उदाहरण ऑलरेडी प्रूव्ड होता है, साध्य टू बी प्रूवन, और जो उदाहरण है ऑलरेडी प्रूव्ड। तो जो उदाहरण हमने दिया वो तो ऑलरेडी प्रूव्ड है, तुम इस पे क्वेश्चन नहीं उठा सकते। शशांक जी, आपको अगर याद हो तो जब स्वामी जी का एक खंडन किया था बहुकुंडी यज्ञ में, स्वामी जी ने प्रमाण दिया था शाला कर्म का, कि शाला कर्म में बहुकुंडी यज्ञ दिया हुआ है, शब्द प्रमाण दिया स्वामी जी ने। अब जो खंडन करने बैठा था उसने क्या कहा? आपने ये शाला कर्म का जो उदाहरण दिया है, प्रमाण दिया है, ये शाला कर्म आया कहाँ से, पहले वो तो सिद्ध करो। ये जो शाला कर्म में जो विधि है, आपने तो इसको शब्द प्रमाण दे दिया, लेकिन ये आया कहाँ से, उसको तो सिद्ध करो। अब शब्द प्रमाण तो ऑलरेडी सिद्ध है। महर्षि दयानंद जी के वचन, क्या वो शब्द प्रमाण में नहीं है? क्या वो सिद्ध नहीं है? अब इस केस में अगर कोई ये कहे कि आपने जो प्रमाण दिया है पहले इसको सिद्ध करो कि ये
किस शास्त्र से लिया गया है, तो ये क्या है, ये एक प्रकार की जाति है, ये एक प्रकार की चालाकी है, और इसको न्याय की भाषा में कहते हैं प्रसंग समा जाति। कौन सी जाति है ये? प्रसंग प्रसंग समा। उदाहरण पे खंडन करना कि जो तुमने उदाहरण दिया है उस उदाहरण को पहले सिद्ध करो। तुम्हें उदाहरण सिद्ध कर दोगे तब हम साध्य पे आएंगे। तो उदाहरण ऑलरेडी सिद्ध होता है, उसको दोबारा सिद्ध नहीं किया जाता। जैसे कि अगर आपको दिन के समय कोई वस्तु देखनी है तो आप कौन से प्रकाश का सहारा लेंगे? सूर्य के प्रकाश का सहारा लेंगे, है ना? वो सूर्य का। हाँ, सूर्य का। उस सूर्य के प्रकाश को देखने के लिए क्या आपको कोई दूसरा प्रकाश चाहिए? नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो स्वयं सिद्ध है। उस प्रमाण को सिद्ध करने के लिए आपको दूसरा प्रमाण नहीं चाहिए। सूर्य के प्रकाश को देखने के लिए आपको दीपक का प्रकाश नहीं चाहिए। वैसे ही दृष्टांत जो है वो तो ऑलरेडी सिद्ध है, अब उसको किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अब अगर आप ये कहते हो कि और प्रमाण लेके आओ अपने उदाहरण को सिद्ध करने के लिए, तो वो है प्रसंग समा जाति। इस प्रकार से और भी कई सारी जातियां बताई गई। जैसे किसी ने कहा कि शब्द अनित्य है उत्पत्ति धर्म वाला होने से, जैसे घड़ा। तो अब सामने वाला व्यक्ति क्या कहेगा? आपने जो घड़े का दृष्टांत दिया, घड़े में तो स्पर्श है, आपके शब्द में तो स्पर्श है नहीं, तो घड़ा और शब्द तो अलग अलग हो गए। समझे कि आपने तो घड़े का उदाहरण दिया, घड़े में तो स्पर्श है और शब्द में स्पर्श है नहीं, तो आपके घड़े में और शब्द में कोई तालमेल तो बैठ नहीं रहा, इसलिए आपकी बात गलत है। तो यहाँ हम क्या उत्तर देंगे? साध्य और उदाहरण दृष्टांत, साध्य और दृष्टांत 100% एक जैसे नहीं होते। साध्य और दृष्टांत 100% एक जैसे नहीं होते। उनके कुछ धर्म मिलेंगे, कुछ धर्म नहीं मिलेंगे। अगर सारे धर्म मिल गए तो वो तो या तो साध्य की कोटि में आ जाएगा या सिद्ध की कोटि में आ जाएगा। अगर 100% मैच कर गए तो या तो दोनों ही साध्य हो जाएंगे या दोनों ही सिद्ध हो जाएंगे। तो हमेशा ये नियम है कि दृष्टांत और साध्य उनके कुछ गुण ही मिलेंगे। तो जितने अंश में हम कहना चाहते हैं उतने ही अंश में तुम लो। तुम अगर बढ़ा घटा के बोलोगे तो वो जाति होगी, वो चालाकी होगी। उत्कृष्ट समाजाति, अपकृष्ट समाजाति, साधर्म्य समाजाति, वैधर्म्य समाजाति आदि आदि कई प्रकार से चालाकी व्यक्ति कर सकता है। तो हमेशा जब भी अपने पक्ष को रखने जाएं, सबसे पहले सही व्याप्ति होनी चाहिए, सही दृष्टांत होना चाहिए, और जितने अंश में हम दृष्टांत को प्रस्तुत कर रहे हैं उतने ही अंश में सामने वाला उसको ग्रहण करे। अगर उसमें वो ऊंचा नीचा करता है तो उसको वहीं पे रोक दो कि हम जितने अंश में कह रहे हैं उतने अंश में ही लो, उससे न कम न ज्यादा। ठीक है, स्पष्ट हो गया? तो ये दृष्टांत को क्यों लेके आए न्याय में? क्योंकि बिना दृष्टांत के अनुमान और शब्द प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, इसलिए दृष्टांत की आवश्यकता थी। ठीक है, तो समय हो चुका है हमारा, यहाँ पे समाप्त करते हैं। विचार करिएगा इस पे, कोई शंका हो तो अगली कक्षा में लेंगे। तो इसका मतलब तो बहन ये दृष्टांत तो मेन फैक्टर हो गया, ऐसा लग रहा है अभी। वन ऑफ द मेन फैक्टर्स। ओके ओके। वन ऑफ द मेन फैक्टर्स। ये अकेला भी काम नहीं करेगा, इसके साथ आपको हेतु देना पड़ेगा, व्याप्ति भी देना पड़ेगा, दृष्टांत भी देना पड़ेगा, आपको अपना पक्ष भी रखना पड़ेगा। केवल आप दृष्टांत दे दो, पक्ष नहीं रखो तो वो भी एक प्रकार की जाति है। प्रति दृष्टांत समा जाति कहते हैं उसको, जिसमें आप दृष्टांत तो रखते रहते हैं लेकिन अपना पक्ष, अपना हेतु नहीं रखते। ठीक है, चलिए, तो दीपालिका जी या कोई भी शांति पाठ करा देगा।
सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते जी, सबको सादर नमस्कार। धन्यवाद आचार्य जी, सभी को नमस्कार। धन्यवाद माता होमवर्क जी। करके आइएगा, बिना होमवर्क कोई नहीं आएगा, ठीक है। चलिए सबको नमस्ते। नमस्ते आचार्य।